ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का अध्यापक हूँ और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि आप भी इस गौरव से अभिभूत होंगे कि आपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। जिस महापुरुष के नाम पर इस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आप हैं, उस महापुरुष के जीवन के विषय में आज मैं कुछ संक्षिप्त में आपसे बात करना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म संवत 1881 फाल्गुन कृष्ण दशमी के दिन गुजरात में टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। यदि हम ईस्वी सन की दृष्टि से देखें तो वो समय 12 फरवरी 1825 था। बालक का नाम रखा गया मूल शंकर। दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। पिताजी शंकर के भक्त थे, इसलिए नाम दिया गया मूल शंकर। समृद्ध परिवार था। उस समय मौरवीस रियासत के टैक्स कलेक्टर थे उनके पिताजी। अत्यंत समृद्धि थी और अपने भाई बहनों में मूल शंकर सबसे बड़े थे। बड़े प्रखर थे, प्रतिभा थी और एक अलग तरह का जिज्ञासा भाव था, हर चीज को जानने की इच्छा। जब 4 वर्ष के हुए तो पिता ने कहा कि भाई शिवरात्रि पर जो है ना, इस बार आपको व्रत रखना है, आपको उपवास रखना है। बालक ने उपवास रखा, लेकिन पिता से पूछा कि इससे होगा क्या? मैं उपवास रखूंगा, रात्रि जागरण करूंगा तो होगा क्या? पिता ने कहा, यदि आप पूरी रात जागेंगे तो देखेंगे कि शिव प्रकट हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बालक के मन में बात बैठ गई कि यदि मैं रात भर, दिन भर मैंने उपवास किया है, रात भर मैं शिव मंदिर में बैठकर जागूंगा तो शिव के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब सो गए लेकिन वो जगता रहा। कोई बात बनी नहीं। थोड़ी देर में जो है ना, जब सब सो गए तो वो जो चढ़ावा था उसको भी इधर उधर से चूहे निकल कर खाने लगे। बालक के मन में ना एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हुआ। क्या वास्तव में यही शिव है? पिताजी को जगाया। पिताजी ने कहा, नहीं भाई, ये तो प्रतिमा है, इसका तो हम श्रद्धा से पूजन करते हैं। शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वास्तविक शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बालक ने सोचा कि फिर वास्तविक से ही मिलना है और इस भाव से वो जो है ना घर आ गए। माता को बताया कि अब तो मुझे ना वास्तविक शिव से मिलना है। और पिताजी ने कहा है कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब उनकी जिज्ञासा अब इधर उधर सबसे पूछने लगे, भाई कैलाश पर्वत कहाँ है, कैसे मैं वहां पहुंचूंगा? तो कुछ जो परिवार के हितैषी थे उन्होंने कहा कि बालक के मन में तो अलग तरह की जिज्ञासाएं, ये घर में नहीं रुकेगा, इसका किसी तरह से जल्दी से विवाह कर दो, नहीं तो ये घर में रुकने वाला नहीं है। ये तो, इसने तो पूरी ठान ली है कि जाएगा कहीं हिमालय पर शिव की खोज में। इस बीच में कुछ और घटनाएं घट गईं। उनकी एक छोटी बहन थी, जब वो 15 वर्ष के थे तो वो हैजे में चल बसी। जब वे 18 वर्ष के थे तो उनके चाचा थे, वो चल बसे। तब एक और मन में ये मृत्यु क्या है, इस तरह के प्रश्न भी आने लगे। और 22 वर्ष का होते होते मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। बस शिव की खोज में निकलना था। ऐसे शिव की खोज में निकलना था जो अमरत्व प्रदान करते हैं, जिसे पाकर के व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे शिव की खोज के लिए निकल पड़े घर से। पिता समृद्ध थे, अपने
बहुत सारे सिपाहियों के साथ उन्होंने खोजबीन शुरू की कि कहाँ गया बेटा। सिद्धपुर के मेले में पकड़ लिया, जबरदस्ती घर के लिए लाए, बीच में किसी एक धर्मशाला या मंदिर पर रुके, लंबी यात्रा के बाद लौट रहे थे घोड़ों पर। बालक फिर जो है ना निकल गया अपने संकल्प के लिए, रात को फिर भाग गए और फिर कभी घर नहीं लौटे। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाता हूं कि जब आदमी अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध हो जाता है कि मुझे ये करना है, तो फिर वो रुकता नहीं। संकल्प दृढ़ हो जाए। बालक मूल शंकर रुका नहीं। सबसे पहले नर्मदा की उपत्यका में उसने जितने भी मठ मंदिर और आश्रम थे सब जगह जाकर के वहाँ उपस्थित जितने भी आचार्य थे उन सब से शिव के बारे में पूछा। क्या आप लोगों ने किसी ने देखा है शिव को? क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत पर शिव रहते हैं? कभी आप कैलाश पर्वत गए हैं क्या? लेकिन संतोषजनक उत्तर मिला नहीं। फिर सारे देश की यात्रा की। (1846) से लेकर के 1855 तक ऋषि दयानंद जो है ना सारे देश में घूमते रहे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जहां से भी हिमालय की उन उपत्यकाओं में वो भ्रमण करते रहे, इस भाव से कि शिव मिलेंगे। आप जानते हैं ये समय कौन सा था? 1855 का। देश में एक अलग तरह की क्रांति की सुगबुगाहट हो रही थी जो 1857 में हो गई। लेकिन ये 1855-56 तक ऋषि दयानंद सब जगह घूम रहे हैं और इस वो सुगबुगाहट का हिस्सा भी हैं। वो एक सन्यासी के रूप में यहाँ से वहाँ, क्योंकि हम उनके जन्म को जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है 1855 में वो कानपुर गए। उसके बाद 1860 तक उनके जन्म की किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है। वो प्रच्छन्न है, छुपे हुए, उन्होंने बताया नहीं। इसलिए इतिहासकारों ने ये लिखा कि संभवतः वो सन्यासी के रूप में ये जो क्रांति की संरचना हो रही थी जो 1857 में थोड़ा समय पूर्व हो गई, उस संरचना में भी उनका महनीय योगदान था। खैर 1860 में वो घूमते घूमते मथुरा पहुंचते हैं गुरु विरजानंद के पास। प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद, उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? दयानंद का उत्तर था। इससे बीच में ना पूर्णानंद सरस्वती से इस भ्रमण में वो सन्यास ले चुके थे, मूल शंकर से दयानंद बन चुके थे। दरवाजा खटखटाया, कौन है? उत्तर आया बाहर से, दयानंद दे रहे थे, मैं यही तो जानने आया हूं। I want to know who am I? यही तो मैं प्रश्न लेकर के कितने लोगों के पास गया हूं। विरजानंद ने अंदर से सोचा, ओहो, लगता है जिस शिष्य की मुझे तलाश थी आज मुझे मिल गया। दरवाजा खुला, अनेक शंकाएं, अनेक प्रश्न दयानंद ने गुरु विरजानंद के सामने रखे। गुरु विरजानंद ने कहा, भाई जिस शिव की आप तलाश में है ना, पहले पढ़ो। शिव कल्याणकारी जो ईश्वर है वो तो व्यापक तत्व है। उस व्यापक तत्व को जानने के लिए आपको वेद विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो पहले। और ऋषि दयानंद 3 वर्ष तक अनवरत साधना में अपने आचार्य के पास पढ़ते रहे। हमारे यहाँ कहा जाता है 12 वर्षै व्याकरणम श्रूयते। आप संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, आरंभ से पढ़ें और संपूर्ण पढ़ें तो 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने सिर्फ 3 वर्ष में, देखी ना उसकी प्रतिभा, संपूर्ण जो आर्ष वांग्मय था उसको पढ़ डाला। उसके पास और कुछ था ही नहीं। अपना भिक्षाटन करते थे अपने खाने के लिए, क्योंकि आचार्य के पास ऐसा कुछ नहीं था। आचार्य प्रज्ञा चक्षु थे, एक छोटा सा आश्रम था। सुबह निकलते, भिक्षा करके लाते, अपने भोजन की व्यवस्था करके और फिर दिन रात पढ़ते।
3 वर्ष बाद जब स्नातक बने तो जानते हैं कि भारतीय परंपरा में यह है कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ प्रस्तुत करता है शिष्य। ऋषि दयानंद को पता था कि गुरु विजयानंद लौंग पसंद करते हैं, लौंग चबाते थे। बस लौंग की भिक्षा उन्होंने की, मथुरा भर में घूमे और लोगों से लौंग मांगी अपने आचार्य के लिए, और एक कटोरा भर के लौंग उपस्थित कर दी। आचार्य मैं अब जाऊंगा, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन आचार्य ने कहा मुझे तो ये छोटी सी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। दयानंद बोले फिर क्या दूं? मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है इस शरीर के सिवा। विरजानंद ने कहा यह शरीर ही दे दो, यही दे दो मुझे, इस देश के उद्धार के लिए यही दे दो। और आज से प्रतिज्ञा करो कि इस देश में जो अज्ञान का अंधेरा, ये जो पाखंड का अंधेरा छाया हुआ है, ये जो परतंत्रता छाई हुई है, इसके लिए, इसके निवारण के लिए आजीवन प्रयत्न करोगे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और स्वामी दयानंद ने कहा ठीक है आचार्य, और अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि छात्र क्यों कहा जाता है? आप सब छात्र हैं। छात्रों को छात्र इसलिए कहा जाता है कि वो अपने आचार्य का छत्र होते हैं। छत्र से छात्र आया है, अपने आचार्य का, अपने टीचर का छत्र हैं आप। और पहले जितना जिसका ऊंचा छत्र होता था वो उतना बड़ा छत्रपति होता था, जिसका छात्र। ऐसे ही आप जो छात्र हैं हमारे, आप हमारे छत्र हैं। कल जब आप निकलकर पढ़कर यहां से जाएंगे तो दूर ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित होंगे, आप हमारे छत्र होंगे। The people will recognize you that you are the student, you are the product from MD University रोहतक। आप हमारे छत्र होंगे, आप हमारे अलमनाई होंगे, आप पर हमें गौरव होगा। हम कहेंगे ये जो प्रतिष्ठित पद पर, ये जो चीफ सेक्रेटरी देश के हैं, ये हमारे छात्र हैं। ये चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये हमारे छात्र हैं। हम सब जगह अपने इन छत्रों को देखेंगे। आप जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने बस निरंतर प्रयास किया, जगह जगह घूमे, विद्या के प्रकाश के लिए आर्य समाज बनाया 1875 में मुंबई में। उसके बाद यात्रा की इधर लाहौर की तरफ 1877 में आर्य समाज की स्थापना का दूसरा चरण लाहौर में पूरा किया। और निरंतर उन्होंने अपने आर्य समाज के नियमों में लिखा एक नियम है, वो लिखते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। किसी भी समाज को हम उठा सकते हैं जब हम जो है ना अविद्या को नष्ट करेंगे और विद्या की वृद्धि करेंगे। बिना विद्या के वास्तव में जीवन बन नहीं सकता। अंत में 1883 में अजमेर में स्वामी जी का देहांत हो गया। वे ज्यादा लंबे आयु के नहीं थे उस समय, जिस समय गए 58-59 साल के थे। लेकिन हमें एक मशाल देकर के गए कि बिना विद्या के सुख नहीं आता है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पुस्तक, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा, जिसका नाम व्यवहार भानु है, प्रश्न उठाया कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक पूर्व पक्ष की ओर से हुड़दंगा व्यक्ति की परिकल्पना करके कहते हैं, हुड़दंगा उवाच पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंतकटा कटेति किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर ये व्यर्थ की माथा पच्ची आखिर हो क्यों रही है। ये वो पूर्व पक्ष उठाते हैं। लेकिन इसका समाधान करते हैं कि न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत।
कि विद्या के बिना सुख नहीं आता है। सुख चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। यदि बिना पढ़े, ऐसी बात नहीं है कि बिना पढ़े भोजन नहीं मिलेगा। काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते, ये कौवा भी जो है ना भोजन प्राप्त कर लेता है, किसी स्कूल में तो नहीं गया। पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जो है ना अपना सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सुख चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि आप केवल पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह बात सही नहीं है। सुख आपको प्रोफेशनली हम लोग जो है ना एक्सेप्टेबल बनाएंगे, जो आपको जीविका दिलाएगी, लेकिन साथ ही साथ हम आपको वो भी सिखाएंगे कि आप जीवन को कैसे सुख से जिएं। आपके व्यक्तित्व का विकास ये विश्वविद्यालय करेगा। वी विल मेक यू फिजिकली फिट, mentally alert, emotionally balanced, professionally acceptable, and spiritually elevated. हम आपको इन 5 वर्षों में ऐसा करेंगे, लेकिन उसके लिए एक मार्ग है। जैसा डॉक्टर राठी कह रहे थे कि आप देखो, व्यक्तित्व में सबसे पहले तो फिजिकली फिट चाहिए ना। तो फिजिकली फिट बनने के लिए हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी जो है ना, MD यूनिवर्सिटी बिगिंस विद योगा इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। Dean Students Welfare Department and the Center for Yogic Studies, in collaboration, they conduct yoga session for students every morning 6 to 7 in Tagore Auditorium. हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, फिजिकली फिट हों, आप मेंटली अलर्ट हों। इसके लिए हमारे पास बहुत सी स्कीम है। आपकी अलग अलग तरह की स्किल्स को संवारने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमारा विश्वविद्यालय 24 घंटे खुला रहता है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहता है, जहां आप अपने जो मेंटली अलर्ट होने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब सुविधाएं हम दिलाते हैं। आप इमोशनली बैलेंस्ड हों, इसके लिए हमारे पास विभिन्न तरह के कल्चरल काउंसलिंग से जुड़े हुए विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स हैं। और प्रोफेशनली तो हम आपको एक्सेप्टेबल बनाएंगे। जब आप अपनी डिग्री लेकर जाएंगे तो हमारे विभाग में पढ़ाने वाले, विभागों में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक महानुभाव आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप अपने प्रोफेशन के रूप में हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे। इसके साथ साथ हम जो है ना आपको स्पिरिचुअली एलिवेशन भी हम चाहते हैं। आपको पता है ये स्पिरिचुअली एलिवेशन क्या है? जब मैं स्वार्थ छोड़कर ऊपर उठने लगता हूं ना, ये मेरा स्पिरिचुअल एलिवेशन है। तब मैं चीजों को अलग तरह से देखता हूं। तब मेरे अंदर जो है ना परोपकार का भाव आता है, तब मेरे अंदर करुणा का भाव आता है, तब मेरे अंदर दया का भाव आता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं, ये आत्माएं स्पिरिचुअली एलिवेटेड थी, तभी तो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई। अपने लिए जीते। सुभाष चंद्र बोस अपने लिए जीते, तो उस समय इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया था। आराम से कहीं जो है ना बड़े ऑफिसर होते नहीं। हम ये स्तर तक आपको ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पूरा रोड मैप हमारे पास है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आप जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक मार्ग निर्धारित है, उस पर धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक चलें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहली श्रद्धा अपने लिए कि आपने अच्छे विश्वविद्यालय को चुना है, आपने अच्छे विषय को पढ़ने के लिए चुना है, और दूसरी श्रद्धा अपने आचार्यों के लिए जो आपको पढ़ाते हैं। आपका कल्याण होगा। थैंक यू।